हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। तो आज जो टॉपिक है हमारे वीडियो का वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मूड स्विंग्स। तो एक बहुत कॉमन मिथ है कि मूड स्विंग्स जो है वो फीमेल्स के साथ ही एसोसिएटेड है और ज़्यादातर मूड स्विंग्स जो है वो फीमेल ही फेस करते हैं। पर इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर मूड स्विंग्स देखे जाते हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि अपनी लाइफ में हर बंदा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ज़रूर कम से कम 1 या 2 बार मूड स्विंग्स को एक्सपीरियंस करता है, सिवियर मूड स्विंग्स। तो मूड स्विंग्स होता क्या है? जब भी आपका जो मूड है वो बहुत सडन चेंज हो, एकदम से बदल जाए, जैसे एकदम से रोना आने लगे, या आपको एकदम से बैठे बैठे ही बहुत ज़्यादा सैड और बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा लो फील होने लगे, सडनली बिना किसी बात के बहुत ज़्यादा खुशी फील होने लगे, तो इसको हम मूड स्विंग्स कहते हैं। तो एक मूड से दूसरे मूड में जो ट्रांजिशन होता है, जो जाने का फेज़ होता है, वो बहुत सडन होता है। तो मूड स्विंग्स के क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, क्यों हमारे मूड स्विंग्स होते हैं? तो सबसे पहला रीज़न हो सकता है स्ट्रेस। जो लोग बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं उनकी परसेंटेज हमारी बॉडी के अंदर रिड्यूस हो जाती है। और स्ट्रेस में लगातार रहने की वजह से बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तो स्ट्रेस के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो करा है, मैं इसमें लिंक छोड़ दूंगी, आप उसमें जाके डिटेल में देख सकते हैं। दूसरा कारण हो सकता है लैक ऑफ स्लीप। जिन लोगों की भी नींद पूरी नहीं होती उनमें अक्सर चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स देखे गए हैं। तो मेल फीमेल के अंदर ये कॉमन है। और आप देखेंगे कि मतलब जो भी लोग की नाइट शिफ्ट होती है या जिन लोगों के भी ऐसे वर्किंग आवर्स हैं कि उनकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती, अक्सर उनके अंदर एक्सट्रीम मूड स्विंग्स को पाया गया है। तो स्लीप के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो करा हुआ है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जाके उसमें डिटेल में देख सकते हैं। तीसरा कारण हो सकता है हार्मोन चेंज। तो कई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनके बदलने पे हमारे मूड्स अफेक्ट होते हैं। तो जैसे जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे हमारे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स देखे जाते हैं। जब हमारे पीरियड्स चल रहे होते हैं या आने वाले होते हैं, उस टाइम पे हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उस टाइम पे भी मूड स्विंग्स देखे जाते हैं। ऐसे ही जब पीरियड्स बंद होते हैं, मेनोपॉज जिसे कहा जाता है, तो जब वो होता है उस टाइम पे भी मूड स्विंग्स कॉमन है। जब थायराइड की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, अब ये मेल फीमेल दोनों के लिए कॉमन है, किसी को भी अगर थायराइड की प्रॉब्लम होती है, चाहे हाइपर थायराइड हो या हाइपोथायराइड हो, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन एक्सेस में बने या कम बने, दोनों सूरतों में उनके अंदर मूड स्विंग्स पाए जाते हैं। अगला जो कारण हो सकता है मूड स्विंग्स का, वो हो सकता है शुगर वेरिएशन। अब जो भी डायबिटिक लोग हैं, जब भी उनकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है या बहुत ज़्यादा घटती है, तो उनके अंदर भी चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स देखा जाता है। पर एक नॉन डायबिटिक इंसान की भी जब भी शुगर लो होती है, जब भी उनको भूख लग रही है और उनको खाना खाए हुए बहुत टाइम हो गया और उनका शुगर कम हो गया है, तब भी उनके अंदर चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स देखे जाते हैं। ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनडाइजेशन। जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा पेट जिनका ख़राब रहता है, इनडाइजेशन रहता है, तो जो उनके फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं स्टमक में, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और क्योंकि जो हैप्पी हार्मोन है सेरोटोनिन, 90% इसका जो प्रोडक्शन है वो यही पेट के जो आपके माइक्रोब्स हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है, यही करते हैं। तो जिन लोगों को इनडाइजेशन रहता है उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स देखे जाते हैं। अब आ जाते हैं फूड्स के ऊपर। कौन से ऐसे फूड्स हैं जो मूड स्विंग्स क्रिएट कर सकते हैं? अगर आप बहुत एक्सेस में कैफ़ीन लेते हैं, बहुत एक्सेस में सैचुरेटेड फैट लेते हैं, या बहुत एक्सेस में शुगर लेते हैं, तो ये तीनों फूड्स भी आपके अंदर मूड स्विंग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अब जानते हैं उन हॉर्मोन्स के बारे में जो हमें मूड इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। तो मेनली 3 हॉर्मोन्स एसोसिएट किए गए हैं हमारे जो मूड्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए। पहला है सेरोटोनिन, दूसरा है डोपामीन और तीसरा है एंडोर्फिन्स। अब एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं इनके लेवल्स को इम्प्रूव करने के लिए? सबसे पहला एक्टिविटी है फिज़िकल एक्टिविटी। जब भी हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए, और उससे हमारे मूड्स को इम्प्रूव होने में फ़ायदा मिलता है।
तो 30 मिनट्स ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपको सजेस्टेड है। जिन भी लोगों को डिप्रेसिव फील होता है, जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स फील होते हैं, जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा लो फील होता है, उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी एक बहुत अच्छा तरीका बन सकता है अपने मूड्स को इम्प्रूव करने का। दूसरा है मेडिटेशन। तो ये तो एक बहुत कॉमन बात है, सब जानते हैं कि जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं, तो जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हो तो सारे हैप्पी हार्मोन्स जो है आपके ब्लड में रिलीज़ होते हैं और वो आपके मूड्स को मैनेज करने में, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने में और आपके डिप्रेशन को डील करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर 5 to 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन भी आप हर रोज़ अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर लें तो मूड्स को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। अगला जो है वो है स्लीप। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग ठीक से सो नहीं पाते उन लोगों के अंदर अक्सर मूड स्विंग्स देखे गए हैं। तो 7 से 9 घंटे की जो नींद है हर रोज़ लेना बहुत ज़रूरी है। उससे भी आप देखेंगे कि आपके जो मूड्स हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं और जो आपके हैप्पी हॉर्मोन्स हैं वो आपके ब्लड में और अच्छे से रिलीज़ हो पा रहे हैं। अगला जो है वो है म्यूज़िक। तो डोपामीन जो मैंने बताया हैप्पी हार्मोन है, उसको बढ़ाने का ये एक बहुत आसान तरीका है। जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन फील हो रहा है या कुछ ऐसे अकरेंसेस आपके आसपास हो रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, अदरवाइज़ भी अगर आप जैसे हार्मोन चेंज से गुजर रहे हैं या जो भी मैंने ऊपर कारण लिस्ट करे इनमें से कोई भी दिक्कत अगर आपको चल रही है जिसके कारण आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो म्यूज़िक थेरेपी जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव देखी गई है। अगर आप म्यूज़िक को सुनते हैं तो वो नेचुरली आपके बॉडी के अंदर डोपामीन रिलीज़ करता है जो कि आपके मूड को एलिवेट करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है सनलाइट। अब सनलाइट का क्या रिलेशनशिप है मूड्स के साथ? तो ऐसा जब बहुत सारी स्टडीज़ हुई तो ऐसा देखा गया कि जो भी लोग ज़्यादातर घरों में रहते हैं और सनलाइट को एक्सपोज नहीं होते या सर्दियों के टाइम पे जब कम सूरज निकलता है, ज़्यादातर बादल रहते हैं या छाया रहती है, तो उस टाइम पे लोगों के जो मूड्स हैं वो बहुत ज़्यादा लो और बहुत ज़्यादा सैड देखे गए। और जो भी ऐसी कंट्रीज़ में लोग रहते हैं जहाँ पे ज़्यादातर सूरज कम निकलता है और ठंड रहती है, वहाँ पे भी डिप्रेशन के केसेस और मूड स्विंग्स के केसेस ज़्यादा देखे गए। तो एक और स्टडी की गई जिसमें कुछ लोगों को सनलाइट को एक्सपोज किया गया और कुछ लोगों को सनलाइट से दूर रखा गया। तो उसमें बहुत क्लियर रिजल्ट्स निकल के आए कि जो भी लोग रेगुलर सनलाइट को एक्सपोज होते हैं उन लोगों के मूड्स नेचुरली बेटर होते हैं और डोपामीन उनके ब्लड के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करें जिसमें आप ज़्यादातर घर के अंदर रहते हैं, स्पेशली आजकल लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना वायरस की वजह से हम बाहर जाना अवॉइड करते हैं, तो अपनी बालकनी या अपने टेरेस पे या अपने वरांदा में जाके आप ज़रूर डेली 20 to 30 मिनट्स ऑफ सनलाइट एक्सपोजर ज़रूर करें। वो भी आपके मूड्स को मैनेज करने में आपकी मदद करेगा। अब एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है सप्लीमेंटेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे आयरन, फॉलिक एसिड और बी विटामिन, स्पेशली B6 और B3, ये भी मूड्स को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको लगता है आपके मूड स्विंग्स बहुत एक्सट्रीम है तो आप इन सब की सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं। आयरन के ऊपर मैंने एक वीडियो भी करा है, मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे देखकर भी वो फूड्स अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ऐसे फूड्स हैं जिनके ज़रिए हम अपने ये सारे हॉर्मोन्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला फूड है बनाना। बनाना में ट्रिप्टोफैन पाया जाता है जो सेरोटोनिन बनाने में मदद करता है। तो अगर आप एक केला डेली खाएंगे तो वो आपके मूड्स को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करेगा। जो भी लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं और उनको लगता है केले से उनका वज़न बढ़ेगा, तो आधा केला अगर आप सुबह सुबह खा लेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। सेकेंड है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट मैंने कई सारे वीडियोस में कवर किया है कि बहुत ही हेल्दी होता है। तो डार्क चॉकलेट के अगर 2 से 3 क्यूब्स आप एवरीडे कंज्यूम करते हैं तो वो भी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करने में आपकी मदद करता है। उसमें कंपोनेंट्स जैसे कि कैफीन और थ्रियोबोमिन, ये दोनों जो हैं ये आपके मूड को एनहांस करने के लिए जाने जाते हैं और ये दोनों के कंजम्पशन से आप अपने मूड्स की इम्प्रूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे। तीसरा है कर्ड। कर्ड जैसे मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में कवर किया है कि प्रोबायोटिक रिच होता है और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन है वो 90% हमारी बॉडी में हमारे जो इंटेस्टाइन के गुड बैक्टीरिया हैं वो बनाते हैं। तो जब आप योगर्ट खाते हैं या कर्ड खाते हैं तो ये प्रोबायोटिक्स उन बैक्टीरिया के बनने में मदद करते हैं, तो इसलिए आपके मूड्स को भी इम्प्रूव करते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट फूड है आलमंड्स यानी कि बादाम।
जो बादाम होते हैं इनके अंदर भी जो हैप्पी हार्मोन के लिए आपको प्रीकर्सर्स चाहिए वो प्रेजेंट होते हैं, तो इनको खाने से भी आपके मूड्स में इम्प्रूवमेंट आप ऑब्जर्व करेंगे। 6 से 7 बादाम भी अगर आप रोज़ खाते हैं तो आपके मूड्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। फाइनली जो है सीड्स के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स भी आपके मूड्स को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करते हैं। जो लास्ट फूड ग्रुप है वो है दालें। जो दालें होती हैं इनके अंदर बी कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन बी के जितने भी विटामिन्स हैं ये सारे के सारे बी कॉम्प्लेक्स जो पूरा होता है ये मूड्स को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है, स्पेशली B3 एंड B6। तो अगर आप दालों का भी क्वांटिटी अपनी डाइट में अच्छा रखते हैं तो वो भी आपके मूड्स को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू जो भी मूड स्विंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे सकती थी वो मैंने आपको दी है, और इससे आपकी नॉलेज के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए और अपने मूड्स को और अच्छे से मैनेज कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।